यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। आप सबको मेरा सलाम। आप सब खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। लोकी बहुते ने आवाज थोड़ी है। हालेलुया। जिन्नी भुख लगी उन्हें कहो हालेलुया। ऐ पता लगा जे सही। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूं। भाई आसफ ने जितनी तारीफ की, मैं समझता हूं मैं उस तारीफ के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं, जो मैं हूं, जो नाम, जो काम, सब कुछ उस खुदावंद यीशु मसीह का है। हालेलुया। मैं तो घूरे में पड़ा था, लेकिन उसने मुझे घूरे से उठाया और तख्ते शाही का वारिस बना दिया। आमीन। और मैं समझता हूं कि जो कोई उसके नाम को अपनी जिंदगी में ले लेता है, वो उसे घूरे से उठाता और तख्ते शाही का वारिस बनाता है। हालेलुया। आप सब तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? आमीन। मैं चाहूंगा कि इस खूबसूरत वर्शिप के लिए आइए भाई जवेद के लिए जोरदार तालियां। बहुत खूबसूरत मजा आया। बेटियों ने, क्वायर की जितनी बेटियां बेटे, आइए सबके लिए, वर्शिपर्स के लिए जोरदार तालियां। भाई सब कह रहे थे कि मैं अपनी बीवी को साथ लेकर आया, तो भाई जिन्हें वापस जाना हो नाल ही लियांदा वे। मैं समझता हूं, यस प्लीज यू कैरी ऑन, यू कैरी ऑन। मैं समझता हूं कि जब बात फैमिली की होती है, तो फैमिली में या फैमिली का आगाज दो लोगों से होता है। द सिंगल पर्सन इज नॉट अ फैमिली। इस बात को हमेशा याद रखें। सिंगल पर्सन इज नॉट अ फैमिली। इसको प्लीज अगर आप उधर कर देंगे, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है पंखा। खानदान की बुनियाद, अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो बाइबल में इंसानी तारीख जो है वो आदम और हवा से शुरू होती है। बाइबल फरमाती है कि खुदा को यह पसंद ना आया कि आदम अकेला रहे, इसलिए उसने आदम के लिए एक साथी तैयार किया जिसे हवा कहा। और बाइबल मुझे और आपको यह भी बताती है कि खुदा ने फरमाया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसकी मानंद एक मददगार बनाऊंगा। और जब खुदा ने उसके लिए मददगार बनाया, तो जब आदम और हवा दोनों अदन में थे, तो खुदा ने पहला काम किया। और खुदा ने क्या किया? इंसान की जिंदगी में उसे बरकत दी। और खुदा ने कहा, बढ़ो, फलो और जमीन को मामूर और महकूम करो। पहला खानदान हमें बाइबल में जो नजर आता है वो आदम और हवा का, दोनों इंसानी तारीख का पहला खानदान, फर्स्ट फैमिली। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, याद रखें, जब तक मियां और बीवी इकट्ठे नहीं होते, खानदान पूरा नहीं होता। जब मैं एंटर हुआ, मैंने देखा मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरी बेटियां ज्यादा हैं। और मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूं, आदम कहां है? बात करते हैं खानदान की,
बात करते हैं खानदान की बरकत की, बात करते हैं खानदान की सरफराजी की, बात करते हैं खानदान की खुशहाली की, बात करते हैं खानदान में सुलह और सलामती की, बात करते हैं खानदान में यूनिटी की, लेकिन खानदान नजर नहीं आता। मैं सेमिनार के लिहाज से अगर बात करूंगा तो वो शायद आपको, मुझे बयान करना आपके लिए मुश्किल होगा, आपको उसे कबूल करना मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि वी आर फैमिलीज, हम खानदान हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं वही बात करूं जो आपकी और आपके घराने के लिए बाइस से बरकत हो। आज लोग एक आरामदेह जिंदगी बसर करना पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि आज हमारी जिंदगी जो है वो ऑनलाइन है। सोशल मीडिया इस कदर तरक्की कर चुका है, आज लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं ऑनलाइन, बिजनेस ऑनलाइन, जॉब्स ऑनलाइन, सेमिनरीज ऑनलाइन, बाइबल कॉलेजेस ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। क्या वजह है? वजह यह है कि इंसान आरामदेह जिंदगी बसर करना शुरू हो चुका है, या वो आरामदेह जिंदगी बसर करना पसंद करता है। इवन अब जब ऑनलाइन लाइव चर्चेस लगते हैं, चैनल्स पर लाइव मीटिंग्स आती हैं, हम लोग इतवार की मीटिंग भी, हीलिंग मीटिंग्स भी ऑनलाइन कर लेते हैं। जरूरी है मेरे और आपके लिए, क्योंकि बाइबल फरमाती है कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आओ, और बाइबल कहती है कि जिस कदर उस दिन को नजदीक आता देखो तो और ज्यादा करते जाओ। हमारा मिलना, हमारा गैदर होना, हमारी रिफाकत रखना, हमारा एक दूसरे के साथ बातचीत करना, यह इंतहाई जरूरी है। आज घरों में जितने हाथ हैं उतने मोबाइल हैं, और जितने मोबाइल हैं उतना ही हम एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। बीवी अपने मोबाइल में बिजी है, शौहर अपने मोबाइल में बिजी है, बच्चे अपने मोबाइल में बिजी हैं। हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं। जरूरी है कि हम बजाय ऑनलाइन मीटिंग्स करने के, हम खुदा के लोगों के दरमियान, उनके बीच में जाएं। जरूरी है कि हम अपने खानदान, अपने बच्चों को खुदा के घर में लाएं, ताकि उनको पहचान हो कि चर्च में कैसे जाना है, चर्च में कैसे बैठना है, चर्च के एथिक्स क्या है, चर्च का तकद्दुस क्या है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम सिर्फ त्योहारों पर अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। क्रिसमस है, मियां बीवी बच्चों को लेकर आएंगे। ईस्टर है, मियां बीवी बच्चों को लेकर आएंगे। गुड फ्राइडे है, मियां बीवी बच्चों को लेकर आएंगे।
क्या होता है जब हम लोग त्योहारी मसीही बन जाते हैं? हमारे बच्चों को चर्च में बैठने की चूंकि आदत नहीं, इसलिए उनका दिल भी नहीं लगता। अब बच्चों का दिल लगाने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने बच्चों को सलांटियां देते हैं, हम अपने बच्चों को चिप्स देते हैं, टॉफीज देते हैं, जूस देते हैं। लिसन केयरफुली गाइस, जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं यहां बैठे हुए और जो मुझे इस कैमरे के थ्रू सुन रहे हैं, वो जान लें, चर्च इज नॉट अ पिकनिक प्लेस। चर्च इज नॉट अ प्ले ग्राउंड। चर्च, खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने फरमाया, मेरा घर, मेरे बाप का घर दुआ का घर है, द हाउस ऑफ प्रेयर। वो घर जहां खुदा खुद हाजिर होता है। याद रखें, जब पहला खानदान जिसके बारे में हमने देखा, हवा और आदम, अगर हम उनकी जिंदगी पर गौर करें और उनके हालात पर देखें तो उनके हालात कुछ अच्छे ना थे। जब उनसे गुनाह हो जाता है तो खुदा उनसे पूछता है कि क्या तूने वो फल खाया? तो पहली डिसयूनिटी, पहली ब्लेम लाइफ, ब्लेम स्पिरिट वहां पर काम करती है। और आदम क्या कहता है? मैंने नहीं खाया, इन्हें खवाया ही। आज भी ये स्पिरिट हमारे खानदानों में है। कोई भी गलती हो जाए, बीवी शौहर पर डाल देती है, शौहर बीवी पर डाल देता है, और अगर दोनों काबू ना आए तो बच्चों पर डाल देते हैं। वेयर इज यूनिटी? वो इल्जाम लगाने वाली रूह जो अदन में काम करती थी, वो आज भी काम कर रही है। वो जो आदम और हवा को वहां पर एक दूसरे के खिलाफ किए हुए थी, वो आज भी खानदानों में, घरों में आदम और हवा के खिलाफ है और एक दूसरे को लड़ा रही है। फिर उनकी औलाद पैदा हुई। जब औलाद पैदा हुई तो पता लगता है उनमें एक ऐसी रंजिश पैदा हुई, इख्तलाफ आ गया कि बड़े बेटे ने छोटे को कत्ल कर दिया। आज भी हमारे खानदानों में इख्तलाफ चलता है। बेटा, बड़ा बेटा बाप का लाडला, छोटा बेटा मां का लाडला। बड़े बेटे को मां फेवर, छोटे बेटे को मां फेवर दे रही है, बड़े बेटे को बाप फेवर दे रहा है। डिसयूनिटी क्रिएट हो रही है। पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग विद यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। कभी बच्चों में तफरका पैदा ना करें। जो बड़ा बेटा है वो भी आप ही से पैदा हुआ, और जो बेटा पैदा है वो भी आप ही से पैदा हुआ। जो बड़ा बेटा है उसने भी 9 मान लिए, जो छोटा बेटा है उसने भी 9 मान लिए। उसके बाप का नाम भी वही है, उसकी मां का नाम भी वही है। देन व्हाई हम क्यों उनमें डिफरेंस पैदा कर रहे हैं? क्यों हम लोग बच्चों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं? बड़ा जरूरी है शुरू ही से, जब से नस्ल इंसानी मार्ज़ वजूद में आई, हमें पता लगता है कि इंसानी खानदान कुछ अच्छा नहीं रहा। उसका माहौल, उसके हालात खुशगवार नहीं रहे। खुदा ने आदम और हवा को मर्द और औरत की जिन्स पर पैदा किया, मेल एंड फीमेल।
ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज क्या हो रहा है? आज मेल फीमेल बन रहा है और फीमेल मेल बन रही है। जेंडर चेंज किए जा रहे हैं, खुदा की कुदरत को बदला जा रहा है, खुदा की तख्लीक की तब्दीली हो रही है। कभी कोई फटे कपड़े पहनता था तो हम लोग कहते थे ये गरीब है। आज कोई फटे कपड़े पहनता है तो हम कहते हैं ये अमीर है, ये फैशन है, ये स्टाइल है। समझे इस बात को। जिस चीज को गलत समझा जाता था, अब इस दौर में हम उसके बारे में प्राउड फील करते हैं। मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब वो समझदार हो गया। मैं उससे कोई बात कहूं, मुझे फौरन जवाब देता है। वो जवाब नहीं देता, वो बताता है कि नाउ आई एम योर फादर नॉट यू। बेटी अगर बोले तो समझ जाएं, शी इज टेलिंग यू आई एम योर मदर नॉट यू। बाइबल मुकद्दस में इफिसियों का खत देख ले, वहां पर जो है ये बात मुझे और आपको सिखाई गई है कि शौहर जो है वो बीवी की अपने बदन की मानंद इज्जत करे, बीवी जो है वो अपने शौहर के ताबे रहे। औलाद को कहा गया कि तू अपने माँ बाप का फर्मा बरदार रह। खरूज की किताब 20वां बाब निकाल के देखे, वहां पर हुक्म दिया गया कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर। मैंने कहा जो चीज कल गलत समझी जाती थी, आज हम उस पर प्राउड फील करते हैं। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश पहला बाब 26 से 28 आयत में लिखा है, फलो बढ़ो, जमीन को मामूर और महकूम करो। व्हाट बाइबल सेइंग? बाइबल कह रही है तेरे अंदर फल नजर आए। ऐ आदम, ऐ हवा, मैंने तुझे बेफल पैदा नहीं किया। यू आर नॉट फ्रूटलेस बट यू आर फ्रूटफुल। बाइबल कहती है आई डोंट वॉन्ट टू सी यू फ्रूटलेस, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू बैरन। मैं तुझे बेफल देखना नहीं चाहता, मैं तुझे बांझ देखना नहीं चाहता। I want to see you as a couple। मैंने जब आदम और हवा को एक बनाया है तो मेरे घर में भी आदम और हवा का एक होना जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में हमें दो खानदानों की मिसाल बड़ी खूबसूरत मिलती है। अगर पैदाइश की किताब में हम देखें तो वहां पर एक बहुत आला खानदान है। इब्तिदा ही में कोई बताएगा पहला खानदान जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में आया हो? जब खुदा ने देखा जमीन पर बदी बहुत बढ़ गई तो खुदा ने सारी जमीन पर निगाह की और खुदा को वहां पर एक फैमिली नजर आई, एंड दैट वाज अ नोआ फैमिली। खुदा नोआ से बोला, खुदा ने नोआ से कहा नूह कश्ती तैयार कर। नूह ने उस कलाम को सुना और वो कलाम लेकर अपने बीवी बच्चों के पास गया। एंड ही टोल्ड देम, उनको बताया खुदा ने मुझसे ये कलाम किया है। अगर आज का बेटा या बेटी होते तो वो पहला ये सवाल कहते, अब्बा तू बुढ़ा हो गया है, किदी गल्लां च आ गया। बट दे बिलीव व्हाट देयर फादर सेड। याद रखें, एक बाप को अपने बच्चों के लिए एक अच्छा नमूना बनना है। एक बाप को अपने बच्चों के लिए एक ऐसा किरदार रखना है कि जो उनका बाप कहे वो उस पर यकीन करे। आज सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमारे बच्चे
हमारी ही बात पर यकीन नहीं करते, हमारे बच्चे हम पर ही भरोसा नहीं करते। और वजह यह है कि बाप ने और मां ने अपना किरदार, अपना करैक्टर अपने बच्चों पर सही तौर पर अपनी छाप नहीं छोड़ी। नूह अपनी बीवी अपने बच्चों के पास गया, उन्होंने कहा खुदा ने कहा है कश्ती बनानी है। तकरीबन 120 साल लगे कि भाई साहब है नहीं लगे, तकरीबन 120 साल उसके बच्चे अपने बाप की फर्मा बरदारी करते रहे, कहीं ऑब्जेक्शन नहीं किया, कहीं ऑब्जेक्शन नहीं किया। खुदावन कहीं ऑब्जेक्शन नहीं किया। बाप तू तो कहता था बारिश आने वाली है, 5 साल हो गए हैं कोई बारिश नहीं है, 10 साल हो गए हैं कोई बारिश नहीं है, 20 साल हो गए हैं कोई बारिश नहीं है। नो, दे आर डूइंग देयर वर्क कंटिन्यूसली, दे आर डूइंग देयर वर्क। जो बाप ने कहा है वो उसकी फर्माबरदारी कर रहे हैं, जो बाप ने कहा है वो उससे मान रहे हैं, जो बाप ने कहा है वो उसे सुन रहे हैं, जो बाप ने कहा है वो उनके दिल पर नक्श है और वो समझते हैं कि हमारे बाप का कहना सच्चाई है। 120 ईयर्स, 120 साल वो इस काम को करते रहे। ना बीवी ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन अगर आज की बीवी होती तो पादरी साहब छो मीटिंग च 20 लोग आंदे ने, तू ही की सरडाई रख दे हो, 5 लोग होते हैं सुबह, आप मीटिंग शुरू कर लेते हो। नो, उसकी बीवी ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। शी नो वेरी वेल, वो बड़े अच्छे तरीके से जानती है मेरे खुदा ने मेरे हस्बैंड से, मेरे शोहर से कलाम किया और जो इसने बात कही है वो सच्चाई है। अज मियां बीवी दी नहीं बनती, कलीसिया दी किवें बनेगी? मियां बीवी आपस में झगड़ते रहते हैं। याद रखें, आपके घर का रवैया क्या है आपको उस पर गौर करना है। तो ही आपस कुड़ तो नहीं करते रहेंगे। आजकल मियां बीवी की सबसे मीठी जुबान कुड़ है। वी ब्लेम टू ईच अदर्स, हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, हम एक दूसरे को साथ लेकर चलने की बात नहीं करते। चलो कदी तेरी मान ली तो कदी मेरी मान ली। मैसेज शुरू होने से पहले मैं यहां प्रेयर कर रहा था खड़ा, मैं अकेला प्रेयर कर रहा था। मैंने अपनी बीवी को कहा मुझे अपना हाथ दे। वजह, जब मैं मियां बीवी की बात करने जा रहा हूं तो मेरी खिदमत पर, मेरी जिंदगी पर, मेरे बदन पर उस अज़दवाज का मसा जरूरी है जो आपकी जिंदगियों पर भी ठहर जाए। हालेलुया। नोआ ने अपने बच्चों से कहा और उसके बच्चे फरमाबरदार थे। लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। वजह क्या थी? वजह थी नूह खुदा परस्त, उसकी बीवी खुदा परस्त, उसके बच्चे खुदा परस्त। और फिर सबसे बड़ी बात सुन लें, जिन्हां दे विआह हो चुके हो तो चलो डुब गए, उन्हां दी हुण गल ही कोई नहीं ना करदे। जिन्हां दे होने ने मैं उन्हां नाल गल करना। अगर आप अपनी बेटियों या अपने बेटों के रिश्ते तलाश कर रहे हैं या शादियां करना चाहते हैं तो याद रखें, अगर बेटा खुदा परस्त है तो तेरी बहू भी खुदा परस्त होनी चाहिए। अगर तेरी बेटी खुदा परस्त है तो फिर तेरा दामाद भी खुदा परस्त होना चाहिए। डोंट लुक एट large buildings of income or salaries or business or this or that.
निगाह ना करे, उसकी खुदा परस्ती पर निगाह करे। नूह खुदा परस्त, उसकी बीवी खुदा परस्त, उसके बेटे खुदा परस्त, और जो बहुएं वो लाया वो भी खुदा परस्त बन गई। ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੜ ਚੁੜ ਚ ਕੋੜ ਕੁੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੁੜਕੜ ਸਨ, ਹੁਣ 3 ਕੁੜਕੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 2 ਮੁਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜੀ ਕੁਕੜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ मैं? क्योंकि वो पूरा घराना खुदा परस्त था, इसलिए वो खुदा के कलाम पर ईमान रखते हुए, बिलीव करते हुए उस कश्ती को तैयार कर रहे थे। और क्या हुआ? जब वक्त आया, मींह बरसा, 40 डेज नाइट, 40 दिन रात, आसमान ने अपना पानी दिया, जमीन ने अपने सोते जो उसके फूट निकले, हर तरफ पानी ही पानी, तबाही ही तबाही, पूरी कायनात, पूरी दुनिया डूब गई, लेकिन सिर्फ वो खानदान जिसमें यूनिटी थी वो बच गया। याद रखें, अगर आपको बुरे हालात से, आजमाइशों से, आपकी हर तरह की तारीकी के हाकमों से, उनके हमलों से अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो आपके खानदान की और खुदा की यूनिटी है जो आपको महफूज रख सकती है। Where there is unity, there is blessings. But where there is disunity, there is curse. दूसरा खानदान, अयूब की किताब में चले जाएं। कितने बेटे थे अयूब के? किसी को पता? अयूब के कितने बेटे थे? बच्चे नहीं पूरे, मैंने पूछा जी। बेटियां भी थी बेटियां कि नहीं थी? और क्या खूबसूरत खानदान है। लिखा है कि वो अयूब और उसके बच्चे जो थे वो आपस में ज़ियाफत करते थे। भरा भैणां नूं घर बुला के खवांदे सन, भैणां अपनी वारी ते भरावां नूं घर बुला के खवांदियां सन। ते अज की हुंदा है, वड्डी भैण कहे मैं आना, तो कहनी नहीं मैं नहीं घर हैगी। नाल ही जवाई बोलदा है, मना करते नहीं अपनी भैन नूं, एवें टब्बर चुक के लै आएगी। अगर एक भाई दूसरे भाई के घर आना चाहे, हम पहले लेम एक्सक्यूज कह देते हैं, सॉरी वी डोंट हैव टाइम, वी आर वेरी बिजी। उनके दरमियान मोहब्बत थी, उनके दरमियान प्यार था। याद रखें, जब इस बुरे दौर में से हम लोग गुजर रहे हैं तो हमें समझना है कि फैमिली का मतलब क्या है, और फैमिली का मतलब है मोहब्बत, लव। 4 तरह की मोहब्बतें हैं। पहली मोहब्बत जो खानदान के साथ, बल्कि पहली मोहब्बत जो मियां बीवी के दरमियान होती है, उसे एरोस कहते हैं। दूसरी मोहब्बत जो खानदान के दरमियान होती है, उसे स्टॉर्गे कहते हैं। तीसरी मोहब्बत जो दोस्त, यार, कलीसिया के दरमियान होती है, इसको इमोशनल बाउंड भी कहा जाता है, इसको हम फिलियो कहते हैं। और फिर चौथी मोहब्बत जो गैर मशरूत है, जो सबसे बड़ी है, जो सबसे उत्तम है, जो सबसे ऊपर है, वो बाइबल की मोहब्बत है, और वो मेरा और आपका खुदा है, क्योंकि लिखा है खुदा मोहब्बत है। कहां है इरोस? मियां बीवी तो एक दूसरे को नोचते, एक मंजी दे इकट्ठे बहना पसंद नहीं करते। परा हो के बह, तू तो मेरे तो परा ही रहा कर, मैं नहीं तेनू चंगा लगदा।
Beवी, wife doesn't like to her husband and husband doesn't like to his wife. Where is struggling? Khanda